हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कॉम्पटन प्रभाव जो कि बीएससी क्वांटम फिजिक्स या फिर एमएससी क्वांटम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है या कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, अर्थात स्थायी अवस्था में है। और इधर से हम यहाँ पर एक एक्स किरण का फोटोन या फिर एक एक्स किरण जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित करवाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो फोटोन है उसकी ऊर्जा हम E इक्वल टू एच न्यू मान लें और जो उसका संवेग है वो P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी अवस्था में है या फिर स्थिर है, इसलिए उसका जो मोमेंटम या फिर संवेग होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है। अब यदि ये जो फोटोन है इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो आपतित होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है उनकी दिशा क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन है वो क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो जो फोटोन जिस कोण से प्रकीर्णित होता है वो कोण हमारे पास फाई प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन जिस कोण से प्रकीर्णित होता है वो एंगल हमें थीटा प्राप्त होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो फोटोन होगा वो फाई एंगल से प्रकीर्णित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थीटा एंगल से प्रकीर्णित हो जाता है। यहाँ पर प्रकीर्णित होने के बाद में जो फोटोन की एनर्जी यदि हम कंसिडर कर ले ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश और जो मोमेंटम यदि हम कंसिडर कर ले पी डैश इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी। इसी प्रकार से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का यदि हम संवेग कंसिडर कर ले, मोमेंटम कंसिडर कर ले पी ई डैश। ये हो गया हमारा डायग्राम। चलिए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। जब एक्सरे को इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं तो विवर्तित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य से कुछ बड़ी हुई प्रतीत होती है। इसे हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब हम एक्सरे का कोई फोटोन है उसको हम इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं तो जो विवर्तित फोटोन होता है, यहाँ पर जो फोटोन होता है वो क्या हो जाता है, फाई एंगल से विवर्तित हो जाता है। अर्थात विवर्तित जो फोटोन की तरंग दैर्ध्य होगी वो आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य से कुछ हमें इंक्रीज प्रतीत होती है, इंक्रीज अपीयर होती है, उसे ही हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो ये तो था हमारा कॉम्पटन प्रभाव। चलिए अब इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर समझते हैं। एक न्यू आवृत्ति के एक्स किरण का फोटोन जिसकी ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू है, संवेग पी इक्वल टू एच न्यू डैश एच न्यू अपॉन सी है, एक स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है। स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई है। ये अभी हमने आपको इस डायग्राम में समझा दिया। अर्थात स्थिर अवस्था में ऊर्जा इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर होगी। यहाँ पर स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होगी वो हम कंसिडर कर ले E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और यदि हम मोमेंटम इसका मान ले पी ई डैश पी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में है। और यहाँ पर हमने जो एनर्जी कंसिडर की है वो एनर्जी, यदि इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो एम ई सी स्क्वायर होगी। टक्कर के बाद फोटोन फाई कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। टक्कर के बाद फोटोन फाई कोण से प्रकीर्णित हो जाता है तथा फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश हो जाती है। अतः प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश व संवेग पी डैश इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी होगा। इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, तब प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग पी ई डैश हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास दो डायरेक्शन प्राप्त होती हैं, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले हम देखें, एक्स दिशा में
संवेग संरक्षण के नियम से। सबसे पहले हम x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम जो होता है वो ये कहता है कि x डायरेक्शन में टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद में x डायरेक्शन में कुल संवेग के बराबर होता है। अर्थात x डायरेक्शन में टक्कर से पहले जो कुल संवेग होगा वो h/c होगा, क्योंकि जो ये संवेग है वो केवल फोटोन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले कितना है, 0 है। इसलिए कुल संवेग टक्कर से पहले h/c इक्वल टू टक्कर के बाद में कुल संवेग x डायरेक्शन में, टक्कर के बाद में जो कुल संवेग होगा वो h/cos फाई और प्लस p(cos थीटा), ये x डायरेक्शन में संवेग होंगे। तो यहाँ पर हम p(cos थीटा) की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। इसी प्रकार से हम y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो y दिशा में टक्कर से पूर्व जो कुल संवेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और टक्कर के बाद में जो y दिशा में कुल संवेग होगा वो h/c sin फाई माइनस p(sin थीटा) हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें p(sin थीटा) की वैल्यू h/c sin फाई प्राप्त होती है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को वर्ग करके हम जोड़ते हैं। इन दोनों इक्वेशन को वर्ग करके हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब फिर हम लगाते हैं इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होगा वो ये कहता है कि टक्कर से पूर्व या फिर आपतन से पूर्व कुल ऊर्जा और आपतन के बाद में कुल ऊर्जा के बराबर होती हैं, या फिर प्रकीर्णन से पूर्व कुल ऊर्जा होगी वो प्रकीर्णन के बाद में कुल ऊर्जा के बराबर होती हैं। प्रकीर्णन से पूर्व जो कुल ऊर्जा होगी वो h/nu + mec² होगी, ये फोटोन की एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इक्वल टू होगी टक्कर के बाद में कुल ऊर्जा। अब टक्कर के बाद में जो फोटोन की एनर्जी है वो h(nu) हो जाती है, प्लस यहाँ पर जो होगी ये टक्कर के बाद में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है √p(2c² + mec²c4। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। h/nu - h/nu + mec² इक्वल टू हमारे पास ये प्राप्त होता है। फिर इस इक्वेशन को हम वर्ग करके जोड़ते हैं। अब यदि इस इक्वेशन को हम वर्ग करके जोड़ें तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती हैं और फिर हमें p(2c² की वैल्यू प्राप्त होती हैं। फिर हम समीकरण 3 से p(2) का मान रखते हैं। इस इक्वेशन में हम समीकरण नंबर 3 से p(2) की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन को हम सोल्व करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन 1/mec² 1 - cos फाई = 1/nu - 1/nu प्राप्त होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम यदि देखें तो यहाँ पर जो न्यू = c/λ आवृत्ति है वह प्रकीर्णित एक्स-रे फोटोन की तरंग दैर्ध्य λ' हो, तो न्यू डैश इक्वल टू यदि हम c/λ' मान लें, फिर हम उस h/mec² 1 - cos फाई इनको सोल्व करने के बाद में हमारे पास डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू h/mec 1 - cos फाई हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम h, me और जो c है c, इनकी ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं तो हमारे पास λc h/mec प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर λc की वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त होती है वो 0.02426 एंगस्ट्रॉम, और इस वैल्यू को ही हम कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। λc इक्वल टू 0.02426 एंगस्ट्रॉम। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।